हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी टाइम बज रहे हैं 8 और हम लोग मैं और रोशन रेडी होकर के जा रहे हैं अपने क्लासेस में। ब्रेकफास्ट की तो टाइम थी बट हम लोगों ने लेट कर दिया। एक्चुअली आज हुआ ये कि हमारे वाटर टैंक में पानी नहीं आया और इस वजह से नहाने में और वॉशरूम जाने में दिक्कत हो गया, तो इस वजह से लेट हो गया। और रूम के गेट का भी लॉक पता नहीं कहाँ रख दिया। वैसे चोरी वोरी तो यहाँ कुछ होगा नहीं, सब ईमानदार बच्चे हैं यहाँ पे भाई। तो अभी चल रहे हैं अपने कैफेटेरिया में, देखते हैं थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो। और उसमें टाइम बच रहा है क्या? टाइम नहीं बच रहा है भाई, तो अभी हमें डायरेक्ट क्लास में चलनी होगी। और मैं आपको दिखाता हूँ आज का क्लास का व्यू। और हमारी आज क्लास आई थिंक लंच तक रेगुलर है और उसके बाद फिर एक क्लास और है, तो 3 बजे आई थिंक छुट्टी हो जाएगी हमारी। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में और फिर दिखाते हैं आपको क्लास का व्यू। फिर क्या हीरो लेट हो रहा है, मिलते हैं क्लास में। हमने क्लास में आइए तो मिलेगा प्यार। कहाँ एलटी पेल्टी कुछ लिखा है? कौन से रूम में है बता ना भाई। किसमें है? कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर, थर्ड? चल इधर से चलते हैं। फर्स्ट सेकेंड 316 है। ठीक ठीक। ये रास्ता गेट नंबर 2 चला जाता है और ये हमारे क्लासेस में चले जाती हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो मेरा एक दोस्त है, वो कमेंट कर रहा था और वो उनका मतलब क्वेरी था कि आपने ये वीजीयू में या अदरवाइज़ किसी कॉलेज में आपने एडमिशन कैसे लिया, और फिर आप मतलब कि ये डीआरसीसी प्रोसेस कैसे लिया आपने, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो बिहार का है उसका आपने ये बेनिफिट कैसे लिया। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपको बेनिफिट है वो आप किसी काउंसलर के थ्रू ले सकते हैं और डायरेक्ट भी ले सकते हैं। आप डीआरसीसी जाइए, डीआरसीसी में आप किन्हीं से कहिए कि मुझे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको किस लिए लेना है, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो काउंसलर प्रोवाइड कराएंगे। आप काउंसलर से बात करेंगे, काउंसलर आपको कॉलेजेस बताएंगे, कॉलेज की फ़ीस वगैरह बताएंगे, कॉलेज के स्ट्रक्चर बताएंगे और ये आपको कॉलेज कहाँ पे है, ये चीज़ जो भी चीज़ें हैं कॉलेज की जो भी जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आप कॉलेज विज़िट करने जाइए, कॉलेज को देखिए, फिर जो भी कॉलेज की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में जो भी जो मतलब स्टार्टिंग जो एक कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है वो आप जमा कीजिए। उसके बाद वो एक बोनाफाइड प्रोवाइड करते हैं और बेसिकली जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार का लेना चाहते हैं वो बिहार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन्हीं कॉलेज को प्रोवाइड है जो नैक से यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं और नैक ए ग्रेड हैं। तो आप वहाँ का बोनाफाइड ले करके और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है लाइक आपका 10th का मार्कशीट और फिर ये 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन आप अगर करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद का कोर्स करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और अगर आप जैसे बीटेक करना चाहते हैं, डी फार्मा करना चाहते हैं, डी फार्मा करना चाहते हैं और भी मतलब कि बीपीटी वगैरह करना चाहते हैं, तो ये सब आपको 12th की डिग्री होनी चाहिए। और 12th की डिग्री के साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह सभी कुछ आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ आपको ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और ये कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों मैंडेटरी नहीं है लेकिन फिर भी आप इसका रखिए क्योंकि सडनली कभी भी मांग सकते हैं इसके बारे में। तो आप और इसे हाँ आधार कार्ड रहना चाहिए। तो ये सब आप जब ये कॉलेज से बोनाफाइड लेकर के आप जाइएगा, उसके बाद आप डीआरसीसी में जमा कीजिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करेंगे। आपको करीब 1 महीने तक का टाइम लेंगे, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भी कभी कभी हो जाते हैं। उसके बाद आपको वो ईमेल करेंगे या कॉल भी कर सकते हैं। आपको कॉल करेंगे, आप उनके कॉल के टाइम के अकॉर्डिंग आप जाएंगे। आप अपने साथ एक पेरेंट्स को भी ले जाएंगे, या आप मम्मी को ले जा सकते हैं या आप अपने पापा को ले जा सकते हैं। आप मम्मी या पापा में से किसी एक को वहाँ पे एक फॉर ग्रांटेड बनाते हैं, उन पे एक डॉक्यूमेंट होता है, एक इट्स मीन कह सकते हैं आप इसको कि एक एक लिखित दस्तावेज के रूप में कह सकते हैं। उस पर आपके मम्मी के आपके दोनों के साइन होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है आपकी मम्मी के, बेसिकली मम्मी के ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपकी मम्मी के सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, वोटर आई कार्ड चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आप मतलब किसी स्टेट के, इसी गांव के हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगे। आपका फिर वहाँ से आप उसका जो एक रसीद देगा, डीआरसीसी जो रसीद देता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया है, तो वो रसीद ले करके आप कॉलेज में आकर जमा कर दीजिए।
और फिर वो ऑटोमेटिकली पैसा जो है DRCC के अकाउंट से कट करके आपके कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और बाकी जो पेमेंट जो भी जो पेमेंट है आपको वो आप अपने अकॉर्डिंग बाय सेमेस्टर और बाय ईयर आप जैसे चाहें आप उसको पे कर सकते हैं। तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेरी है कि आप अच्छा कॉलेज कैसे चूज़ करें, या मैं आपको अपने जो मेरे काउंसलर हैं उनका भी नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स की पूरी डिटेल देंगे, आपको पूरी गाइड करेंगे। कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ कॉलेज में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी जो बेसिक डिटेल हैं वो आपको हमारे काउंसलर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। और कुछ लोगों का ऐसा दिक्कत भी होता है कि बोनाफाइड वगैरह का इशू आ रहा है। तो बोनाफाइड में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बोनाफाइड का जो प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी और DRCC की है, तो उसमें आप प्रॉब्लम नहीं हो कि परेशान नहीं हो कि ये हमारा ये वर्क नहीं कर रहा है, ये हमारा DRCC कंप्लीट नहीं हो रहा है। जैसे मेरा ही मतलब एग्जांपल में ले लीजिए, मैंने जस्ट अभी 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैंने PG के लिए VGU कॉलेज में एडमिशन किया है, ये जयपुर में है। तो मेरा अभी ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं आया है। तो मेरा ग्रेजुएशन का मार्कशीट जब नहीं आया है तो फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो कॉलेज जब मैंने अपने DRCC के जो बड़े जो सीनियर जो ऑफिसर्स हैं उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा कि आप कॉलेज जाइए और बाकी जो पेमेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आप पेमेंट कर सकते हैं वो आप पेमेंट कीजिए और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और जैसे ही आप कॉलेज से अपडेट रहिए, जैसे ही आपका कॉलेज में आपका ये मार्कशीट आ जाएगा, आप वो मार्कशीट लेकर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो आप इसके लिए परेशान नहीं हो कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और भी लाइक दैट। तो क्लासेस तो अभी ख़त्म हो गई है, करीब 4 बजे क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी। तो बाहर घूम के पूरा जो भी था टाइम टेबल रूटीन वगैरह इधर उधर लंच वगैरह सब करके अपने रूम में अभी फ़िलहाल आ चुके हैं और थोड़ा सा अभी आराम कर रहे हैं। उसके बाद जाएंगे नीचे, थोड़ा टहलेंगे। अभी मौसम थोड़ा बारिश के जैसा किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बारिश तो शायद में भी हो सकता है, अब इसकी कोई चांस गारंटी नहीं है, लेकिन देखिए शाम तक शायद हो जाए। तो फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ़िलहाल के लिए गुड नाइट और गुड बाय एवरीवन, बाय।